जीवन में सदाचार विचारों का बड़ा सदुपयोग अच्छे आचार माने ग्रहण करना, यानी ऐसी जगह जाना या ऐसे मतलब शुद्ध भोजन करना, शुद्ध संगति में जाना या शुद्ध बातें सुनना, सत्संग आदि सुनना, तीर्थ जाना, दान करना, ये सब सद आचार हैं। इनसे अच्छे विचार बनते हैं। सद आचार विचार का वर्णन तो नारद ने कहा, भगवान भूत भव्येश नारायण सनातन, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवती के प्रादुर्भाव की बातें आपने मुझे बतलाई। भगवती की कृपा से देवताओं को उनके अधिकार प्राप्त हुए। यह प्रसंग भी आपने मुझे सुनाया प्रभु, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए मुझे। नारद मुनि भगवान से ये कथा सुनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, भगवान आपने माँ भगवती का चरित्र मुझे सुनाया। कितना उत्तम चरित्र है माता का, कितना पवित्र, कितना सतमय, कितना उज्जवल चरित्र है माता का, जो देवताओं के कार्यों को बनाती है, जो देवताओं के अधिकार दिलाती है। लेकिन देवताओं के अधिकार दिलाती है, पाखंडियों को अधिकार नहीं दिलाती है, पाखंडियों के अधिकारों को छीन लेती है। देवताओं के कार्य बनाती है। चाहे अब देवता भी तो हम तुम जैसे ही है ना, हम में से तुम में से ही तो देवता बनते हैं, हम में से तुम में से ही दानव बन जाते हैं। तो वो देवताओं को अधिकार दिलाती है, देवताओं को न्याय दिलाती है, उनको स्वर्ग का अधिपति बनाती है, उन्हें आनंद देने का अपना साथ देती है। तो ये बात तो नारद जी ने भगवान से सुन ली। अब वो कह रहे हैं, प्रभु अब मुझे ये बात बताने की कृपा कीजिए कि वो भक्तों की रक्षा कैसे करती है। देवताओं की बात तो बताती, भक्तों की रक्षा कैसे करती है। नारायण कहते हैं, हे तत्व ज्ञानी नारद, सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रम से वर्णन करता हूँ। सदाचार विचारों से ही माँ भगवती, सच्चे आचार विचारों से ही सत्संग आदि सुनना, अपने बड़ों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, तीर्थ करना, दान करना, ये सच्चे आचार विचार हैं। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं तुम्हें उस माँ भगवती की प्रसन्नता का, जो अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनको सुख देती है, आनंद देती है, फलाती फूलती है, अब मैं उस सदाचार का क्रम से वर्णन करता हूं, जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है। सदाचार विचारों से, अच्छे आचार विचारों से देवी प्रसन्न हो जाती है। कहाँ है वो देवी? वो देवी ब्रह्म की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति है। तुम्हारा मन ही वो ब्रह्म की शक्ति, अंतःकरण है, खुश हो जाता है। अब तुम्हें मैं नारायण कह रहे हैं नारद से, अब तुम्हें मैं उस सद आचार विचार वाले अंतःकरण मन का हाल चाल सुनाता हूं। कैसे वो भक्तों को, जो भक्त अपने सच्चे मन के लिए प्रयास करते हैं, जो भक्ति धारण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बुरे लोगों में बिल्कुल नहीं बैठते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा से
उनके ही अंदर बैठी हुई माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। उनके अंदर बैठी हुई भगवती प्रसन्न हो जाती है। लेकिन वो जब ही प्रसन्न होती है अपने भक्तों पर, जब वो इस तरह के कर्म करते हैं, ऐसे सद आचार विचारों से रहते हैं, तभी उनके अंदर बैठी माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। अच्छी बात है। उससे बाहर कुछ नहीं है। उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का खेल है ये सारा। दुख सुख उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता का खेल, क्योंकि वो सच्ची है। जो उसकी भक्ति करता है, जो उसकी सेवा करता है, यानी अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करता है, उसे पवित्र बनाए रखने की कोशिश प्रयास करता है, बस उसकी मां खुश। कहीं से शिकायत नहीं लेके आता है, माने बुराई नहीं लेके आता है, कहीं ऊट पटांग कर्म करके नहीं आता है, कहीं दूषित कर्म करके नहीं आता है, उसकी मां खुश। और जो बाहर बुरे बुरे कर्म करके बुरी बुरी शिकायत लेके आता है, उसकी मां दुखी, उसका मन दुखी हो जाता है। यही मां की खुशी, प्रसन्नता और दुख कष्ट है उस मां का, ब्रह्म की शक्ति का। मां की कृपा जिस पर हो जाए, मां की कृपा जिस पर हो जाए, फिर क्या पूछो। मां जिस पर मेहरबान हो गई, उसका तो कल्याण कर देती है, उसे तो आनंद से भर देती है। मां जिस पर मेहरबान हो जाए, जिसको ये बात समझ आ जाए, जो इन सद आचार विचारों का सेवन करता है, उस पर मां मेहरबान हो जाती है। तो जिसके प्रयास करने से देवी प्रसन्न हो जाती है, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर द्विज को, माने ब्राह्मण को, जिसका पालन करना चाहिए, जिस प्रतिदिन उठकर, जो भक्त लोग होते हैं ना, वो ब्राह्मण ही होते हैं। केवल ब्राह्मण लोग ही, माने जो ब्रह्म को मानते हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो ब्रह्म को नहीं मानते वो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र होते हैं। तो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्त को जिसका पालन करना चाहिए, उस सदाचार का मैं वर्णन करता हूं। सुबह से ही होता है ये कार्य, ये मन की शुद्धि सुबह से ही। कहते नहीं भाई सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर, और करना भी नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं। सुबह ही सुबह तो केवल सद आचार विचार ग्रहण किए जाते हैं। बुरे विचार, आचार विचारों से मन खराब होता है, माँ भगवती नाराज होती है। इसलिए सुबह ही सुबह सद आचार विचार के साथ माँ को प्रसन्न करना चाहिए, सुबह ही सुबह। तो उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में, सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम अपने मतलब जो है घर गृहस्थी को ही भूल जाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अपने सत्कर्म और धर्म के कर्म में लगे रहना चाहिए, माने कि सुबह से लेकर के शाम तक जल्दी उठो, शौच जाओ, घर की साफ सफाई करो, कपड़ों की साफ सफाई करो, बच्चों की साफ सफाई करो, स्वयं की साफ सफाई करो। मन साफ हो जाता है, मन खुश हो जाता है, माँ भगवती उस घर में खुश हो जाती है। बोलो होगी नहीं होगी? उस घर में माँ भगवती खुश हो जाती है, मन खुश हो जाता है। अब कोई भी रुकावट नहीं है, अब कोई भी माँ को परेशान करने वाली बात शेष नहीं रह गई है। ये सद आचार है, सद आचार है। अब कोई शिकायत का कर्म मत करो, मत तो बगैर माँ का भोग लगाए हुए भोजन करो, आने जाने वालों का अनादर मत करो, आदर करो। भीख भिखारी वालों को उनको भिक्षा दो, बैठाओ, पानी पिलाओ, दान दक्षिणा दो। और कभी किसी जीव की आत्मा को कष्ट मत दो लौट करके, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, वो लौटा करके तुम्हारे मन को खराब करेगा। इसलिए कभी किसी जीव की आत्मा
उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। ये दूषित विचारों वाली बातें होती है। सदाचार विचारों वाली बात होती है, किसी की आत्मा को सुख पहुंचाने वाला कर्म करना चाहिए। ये सद आचारों की बात होती है, विचारों की बात होती है। सुबह से लेकर के संध्या तक सद आचार विचार के साथ नियम धर्म से कर्म करना चाहिए। ये है माँ की कृपा, माँ की कृपा। तो उस सदाचार का मैं वर्णन करता हूं। उदय से लेकर, सूर्य उदय से लेकर अस्त तक भक्त को दिन भर धर्म साधन में, सत्कर्म में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकता। ये जो गृहस्थी है ना, ये मायावी संसार में रहता है। बेटा बेटी स्त्री माँ बाप पुत्र पोती पोते सब मायावी संसार में रहते, ये कभी तुम्हारी आत्मा को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मायावी संसार में है। ये संसार स्वार्थ का है, लोभ का है। ये कभी भी तुम्हारे मन को खुश नहीं कर, तुम्हारी आत्मा को खुश नहीं कर सकते। केवल सद आचार विचार ही तुम्हारी आत्मा मन को खुश कर सकते हैं, और कोई खुश नहीं कर सकता। बोलो ये बात सही है गलत? कोई इस गृहस्थी में, इस धरती पर कोई भी पारिवारिक सदस्य, अपने परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे मन को खुश नहीं कर सकता। केवल सद आचार विचार ही तुम्हारे मन को बुराई से मुक्त करते हैं, माने कि तुम्हारी माँ को प्रसन्न करते हैं, अंतःकरण को प्रसन्न करते हैं सद आचार विचार ही। गाय को, ये गाय है क्या? इसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। ये ऋषियों की पत्नी है। गैया मैया ये ऋषि मुनियों की पत्नी कहलाती है। ऋषि मुनियों की पत्नी में ही 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। ब्रज में गायों का बड़ा महत्व था। श्री कृष्ण कन्हैया गायों के पीछे पीछे उन्हें चराया करते थे, इसलिए वो ग्वाला कहलाते थे। तो ब्रज में जितनी भी गैयाएं थी सब ऋषि मुनियों की पत्नियां थी। उनमें 33 करोड़ देवताओं का वास। एक महेश राक्षस उस टाइम में हुआ था। महेश राक्षस, महेश वो कंस का वंशज था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को तो मार दिया था, और मार करके फिर वो द्वारका नगरी चले गए थे। तो उस समय में ब्रज की रक्षा के लिए चामुंडा को छोड़ गए थे। आज भी वो स्थान चामुंडा का वहां पूजनीय है, वो शक्तिपीठ है। तो मां चामुंडा ने उन गायों की रक्षा की, ब्रज के लोगों की रक्षा की। किससे? महेश राक्षस से। महेश राक्षस कंस का वंशज था। वो कंस का बदला लेने के लिए महेश राक्षस दानव गायों को और ब्रज के लोगों को परेशान किया करता था। तब भगवान श्री कृष्ण, उनको तो सब पता था कि मेरे यहां से द्वारका चले जाने के बाद राक्षस लोग जो है ब्रज के लोगों को, गायों को परेशान करेंगे। तो वो चामुंडा को स्थापित कर गए, अपनी ब्रह्म की शक्ति को स्थापित कर गए। तुम यहाँ ब्रज के लोगों की मदद करना, तुम गायों की रक्षा करना। तो महेश, जब उसको ये बात पता चली, तो महेश ने गायों को बंदी बना लिया कि इनको मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। ये ऋषि मुनियों की पत्नियां हैं, मैं इनको अपनी पटरानी बनाऊंगा। लेकिन चामुंडा ने उसका ही विनाश किया। ये शक्ति है, यही माँ है। माँ के पास में बहुत बड़ी ताकत है। ये सत शक्ति है, सत शक्ति है। इसके मन में किसी के भी, इसके अंदर किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं है। ये
बुराई को अपने संसार में देख नहीं सकती है, क्योंकि ये संसार उसी का स्वरूप है, उसका ही रचा हुआ है। वो इसकी रक्षा के लिए हर जगह 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 विराजमान है, जगह जगह विराजमान। तो चामुंडा ने गायों की रक्षा की, उस राक्षस को मारा, तब ब्रज की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, गायें हैं, सुरक्षित हो। तो ये मां सभी के अंदर विराजमान है, कहीं चामुंडा रूप से, कहीं काली रूप से, कहीं शैलपुत्री के रूप से, कहीं अन्नपूर्णा के रूप से, कहीं शाकुंभरी के रूप से, कहीं जीर्ण माता के रूप से, और इनके अनेक नाम हैं, अनेक नामों से ये जगह जगह स्थापित हैं। ऐसे ही हर एक किसी के अंदर, हर जैसे ये जगह जगह विराजमान है, ऐसे ही ये अपने भक्तों में भी जगह जगह विराजमान है, अपने भक्तों में जगह जगह विराजमान है। तब इस संसार को चला रही है, इस बुराइयों से इस संसार को बचा रही है। नहीं तो ये बुराइयां तो इस संसार को कभी भी खत्म कर दे। भक्तों के माध्यम से इस संसार की रक्षा कर रही, कहीं उपदेश दे रही हैं, कहीं ज्ञान दे रही हैं, कहीं भंडारा करा रही हैं, कहीं भागवत करा रही हैं, कहीं उपदेश दे रही है। वो यही करती है, और दूसरा नहीं करता कोई भी, इस संसार की रक्षा के लिए, और कोई नहीं करता। ऐसा खेल है ये। तो सूर्य उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में, सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, केवल सद आचार विचार ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें आनंद दे सकते हैं। अच्छे आचार विचारों से तुम आनंद भोग सकते हो, अच्छे आचार विचारों से तुम बहुत लंबी आयु भोग सकते हो, सच्चे आचार विचारों से तुम मोक्ष जा सकते हो। बाकी और कोई भी तुम्हारे मोक्ष जाने में सहायता नहीं करेगा, सब रुकावट डालेंगे। स्त्री भी, पुरुष भी, बेटी बेटे, बंधु बांधव, सब रुकावट डालेंगे, तुम्हें नरक में भेजने का काम करेंगे। लेकिन सत कर्म आचार विचार ही तुम्हें तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे दरवाजे खोलेंगे। ये ऐसा खेल है। केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देता है, वो कौन सा? अतएव सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करें। अपने सहायक, अपने सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करें, धर्म का नित्य संचय करो, सदा आचारों का नित्य संचय, सदाचारों का नित्य संचय करो, सत धर्म का नित्य संचय करो। जी में और मन में नित्य धर्म का संचय करो। संचय माने इकट्ठा करो इनको, अपने मन और जी में रोजाना सच्चाई का संचय करो, माने इकट्ठा करो इनको। अच्छे अच्छे आचार विचारों को इकट्ठा करो। आज कोई अच्छा आचार सीखो, कल कोई दूसरा अच्छा आचार सीखो, अच्छा विचार सीखो, अच्छा कर्म सीखो। उससे नित्य तुम्हारे मन और विचारों में धर्म का स्थान हो जाता है। ये है तुम्हारी मुक्ति। कोई तुम्हारे धर्म का साथी नहीं है, कोई भी तुम्हें धर्म में नहीं रहने देगा। सब तुम्हारे धर्म को तोड़ेंगे, चाहे यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बेटी हो, बेटा हो, स्त्री हो, बाप हो, माँ हो, सब तुम्हारे धर्म को तोड़ेंगे। इस संसार का कोई भी जीव तुम्हारी धर्म के लिए मदद नहीं कर सकता। केवल सद आचार विचार, रोजाना भागवत सुनो,
सच्चे शास्त्र का अध्ययन करो, रोज नित्य प्रतिदिन सूर्य उदय से लेकर अस्त तक अपने अच्छे आचार विचारों का संचय करके धर्म की स्थापना करो, अपने मन में और अपने जीव में। अतः सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करो। धर्म की सहायता से पुरुष दुस्तर अंधकार को पार कर जाता है। अगर मन में और जीव में धर्म है तो कितना भयंकर रुकावट आ जाए, कितना भयंकर कष्ट आ जाए, पार कर जाएगा। बोलो बात सही है गलत? धर्म से, धर्म जिसके पास है वो दुस्तर से दुस्तर, बुरे से बुरे प्रभाव को पार कर जाता है, सहन कर जाता है। लेकिन ये धर्म अच्छे आचार विचारों का परिणाम है, फल है। अच्छे आचार विचारों का परिणाम। आचार को ही पहला धर्म माना गया है। आचार, अच्छे आचार माने चाहे सत्संग सुन के, चाहे गुरुओं की शरण में आके उनको प्रणाम करके, धोख लगा के, या बड़े लोगों को, तो ये धर्म जिसके पास है, आचार को ही पहला धर्म माना गया है। सीखना, अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी जगह जाना, अच्छी बातें लेके आना अपने घर के अंदर, ये धर्म का पहला चरण है, पहला स्थान है इसका। अपने घर के अंदर अच्छाई लेके आना, अपने मन में अच्छाई लेके आना सबसे पहला स्टेप है। अगर तुम्हारे मन में अच्छाई नहीं है, अगर तुम्हारे मन में अच्छाई के प्रति श्रद्धा नहीं है, तुम अच्छाई ला ही नहीं सकते हो, अच्छे आचार विचार आ ही नहीं सकते हैं। मन में होना चाहिए। मन को रोको, अच्छे आचार विचारों में मन को लगाओ, तो तुम्हारा मन ही ब्रह्म की शक्ति बन जाएगा। मन ब्रह्म शक्ति बन जाएगा, पूरी ताकत उसके अंदर आ जाएगी। ये बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है। श्रुति माने देवताओं से और भागवत शास्त्रों से ये बिल्कुल सिद्ध बात है, शुद्ध बात है, ये पक्की बात है, एकदम साफ निर्णय है ये कि तुम अपने मन के लिए, अपने मन के लिए अच्छे आचार ग्रहण करो। ये बिल्कुल सिद्ध बात है, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये साफ निर्णय है। निश्चय ही तुम्हारे मन और जी में धर्म आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। अतः इस जगत में आकर द्विज को अपने कल्याणार्थ सदा सदाचार से संपन्न रहना चाहिए। हमेशा अच्छे आचारों को ही ग्रहण करना चाहिए, वही भक्त है। और जो अपने मतलब के लिए अज्ञानता में कहीं झूठ जाके बोलता है, कहीं कुकर्म करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, तो वो अपने मन को, अपने परमात्मा को, अपने ब्रह्म की शक्ति को ही उठाता है, अपने ही घर को बिगाड़ता है, अपने ही मन को बिगाड़। अरे जो असली बात है, तुम अपने मन के अंदर वो ताकत ले आओ, सत्य ले आओ, धर्म ले आओ, खुद के अंदर धर्म ले आओ, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ना धन से। फिर तो तुम्हारे पास लक्ष्मी भी रहेगी, सरस्वती भी रहेगी, फिर तुम्हारे पास गौरी भी रहेगी, तुम्हारे पास सारी, यानी प्रकृति तुम्हारे हित में हो जाएगी। जो सच्चे आचार ग्रहण करता है उसका मन धर्म में हो जाता है। मन धर्म में हुआ, बस प्रकृति उसका साथ देना शुरू कर देती है। कौन? लक्ष्मी भी, सरस्वती भी, बुद्धि में गौरी भी, यानी भाग्य में गौरी भी, और गायत्री देवी, राधा भी, सब साथ देना शुरू कर देती है। जिसका मन धर्म में हो गया, जिसका जी धर्म में हो गया, उसकी प्रकृति उसके हित में होती है।
ये सद आचार का परिणाम है, सद आचार का खेल है। तुम्हें अपने आपे को, अपने मन को, अपने इस रचना को समझना है और इसके सिस्टम में रहना है, तो फिर दुख क्यों आएगा? बताओ क्यों दुख आएगा? ना हारी आएगी, ना बीमारी आएगी, ना चेहरा खराब होगा, ना बुढ़ापा आएगा। कुछ नहीं हो सकता, धर्म के साथ कुछ नहीं हो सकता। अतः इस जगत में आकर द्विज को, भक्त को अपने कल्याणार्थ सदाचार से संपन्न रहना चाहिए। आचार से ही आयु आचार से ही आयु बढ़ती है, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। अन्न, धन, संपत्ति, संतान, वैभव, साधन सब उपलब्ध हो जाते हैं। किससे? अच्छे आचारों से हर बात की पूर्ति हो जाती है। समय टक्कर नहीं मारता है, समय धोखा नहीं देता है। सद आचार विचार वालों को कभी भी समय धोखा नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर समाधान के लिए प्रकृति बैठी है ना। कभी समय धोखा नहीं देता है। ये तो सद आचार के विपरीत जो अपने मन को रखता है, केवल प्रकृति उसको ही टक्कर देती है। उसके जी में धर्म नहीं होता है, मन में अच्छे आचार नहीं होते, मन में धर्म नहीं होता है, तब वो अपनी प्रकृति का साथ लेना छोड़ देती है। वो सिस्टम माने कि अच्छे आचार नहीं है तो अच्छे विचार नहीं है, अच्छे आचार विचार नहीं है, तो कहने का मतलब ना मन में ना जी में धर्म नहीं है। इस स्थिति में लक्ष्मी सरस्वती यानी माने उसकी प्रकृति साथ नहीं देती है। प्रकृति साथ नहीं देती है। तो मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। मनुष्यों के लिए आचार माने अच्छी बातों को सुनना, अच्छी बातों को सुनकर अपने मन को, अपनी सोच को उसमें रखना और उनके अमल से अपना जीवन चलाना, रोज नित्य प्रतिदिन उस आचार विचार में रहना। तो ये मनुष्य के कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। यही कल्याणकारक परम धर्म है। आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। जो आचारवान, देखिए नहीं, बड़े बड़े आचारवान लोग बैठे हुए हैं इस धरती पर, प्रकांड पंडित बैठे हुए हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष बैठे हुए हैं। वो अपने आचार विचारों से पूजनीय होते हैं, अपने आचार विचारों से पूजनीय होते हैं। कुकर्मी लोगों से कोई खुश होता है क्या? भाई आत्मा तो सभी के अंदर है, आत्मा निर्णय लेती है, सच्चाई निर्णय लेती है। तो आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोग करके परलोक में सुखी होता है। परलोक यानी उसकी जो ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय है ना, बड़ा सुख देती है, बड़ा सुख देती है। नहीं तो यही उसका कल्याण रोक देती है। भाई जिसका मन और जी अच्छे आचारों के साथ नहीं है, इसका मतलब उसकी जो लोक परलोक हैं उनमें कोई स्थान नहीं है। अच्छाई का, आचारों का उसके लोक परलोकों में कोई स्थान रहा नहीं रहा। उसको लोक परलोक नहीं मिलते हैं। जो अच्छे आचार विचारों के साथ नहीं होता, उसके परलोक कभी गवाही नहीं देंगे, बुराई ही देंगे, फिर उसको नरक मिलेगा। तो जिसके आचार विचार धर्म के साथ, उसके इस लोक में भी सुख, परलोकों में भी सुख।
उसके परलोकों में भी सुख होता है। ये है अच्छे आचार विचार के साथ जीवन तय करना, आनंद के साथ जीवन तय करना, अपने माँ और बाप, असली माँ बाप का भक्त होना, इसको कहते हैं असली माँ बाप का भक्त होना। बाकी आंखों के सामने जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप, पति पत्नी, बेटे बेटी, पोती पोती, कोई भी तुम्हें सुख देने वाला नहीं है, तुम्हें गति देने वाला नहीं है, तुम्हारे नरक को काटने वाला कोई भी नहीं है, सिवाय सद आचार विचारों के धर्म से। यही धर्म तुम्हारे लोक परलोकों में स्थान बनाता है। ये समझ आ गया नहीं? अरे क्या फायदा हुआ? इस जीवन, इस हीरे जैसे जीवन को धारण करके आदमी भटक रहा है, भटक रहा है, कहीं झूठ बोल रहा है। अरे जिसकी वजह से भटक रहा है उसको ही धीरे धीरे अलविदा कर दो, अलविदा कर दो, तो आनंद आ जाएगा, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे विचार आचार विचार धर्म में हो जाएंगे, तुम्हारा मन ब्रह्म की शक्ति से, जो प्रकृति का मूल है, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा कल्याण करा देगी। जब प्रकृति के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति संपदा है तो इस मन के पास कितनी होगी? है? मन के पास कितनी संपदा होगी? सारी संपदा उसी के पास है, मन के पास ही है। तो धर्म में आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। शुद्ध आचार धर्म का रूप धारण करके वो एक ऐसा चिराग बन जाता है जो मुक्ति के मार्ग को दिखाता है, अच्छे अच्छे मार्ग, अच्छे अच्छे कर्म कराता है, अच्छे आचार धर्म में बदल करके ऐसा दीपक बन जाता है जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है। गलत कर्म नहीं होने देगा। फिर जब अच्छे आचारों से बना हुआ मन विचार कभी कुकर्म नहीं करने देते हैं, वही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आचार से ही सदैव गौरव बढ़ता है, गौरव सम्मान बढ़ता है अच्छे आचारों से। क्या दुष्टों का कभी, बुरे लोगों का कोई सम्मान होता है? कोई भी सम्मान नहीं करता उनका। तो अच्छे जो आचार हैं वही आदमी का सम्मान भी बढ़ाते हैं, गौरव भी बढ़ाते हैं। आचार ही मनुष्य को सत्कर्मी बनाते हैं, अच्छे आचार ही मनुष्य को सत्कर्मी बनाते हैं। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है, अच्छे कर्मों से, किसी की मदद करने से, किसी की आत्मा खुश करने से, किसी को ज्ञान देने से ज्ञान की वृद्धि होती है, अपने अंदर सफाई होती है, अपना मन खुश होता है और दूसरों का मन भी खुश होता है, तो इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। यह मनु का वाक्य है। मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु का वाक्य है। यह आचार संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है। इसी की ज्ञान संज्ञा भी है। आचार से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारी आंखें सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हारी दृष्टि सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा मन सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ अच्छे आचारों से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, उसका जीवन ही सिद्ध बन जाएगा। उसको कहते हैं सिद्ध पुरुष, महापुरुष। कई लोग तो ऐसे लोगों को गाली देते हैं, सिद्ध पुरुषों को गाली देते हैं, बुरा कहते हैं। क्यों? उनको खुद ही, उनके पास खुद ही आचार विचार नहीं है, धर्म नहीं है, इसलिए वो अच्छे सिद्ध पुरुषों को भी
बुरा कहते हैं, बोलो कहते नहीं। लेकिन सिद्ध पुरुष तो सिद्ध पुरुष ही होते हैं, महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं, उनके आचार विचार धर्म में होते हैं। इसलिए उनके जरा सी देर के लिए अगर उनके मुंह पे गाली दोगे तो वो थोड़ी देर के लिए तो मतलब जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन अपने अच्छे आचार और विचारों से फिर वो अपने मन को और विचारों को, दृष्टि को धर्म में ले आएंगे ना। लेकिन दुष्ट आदमी कभी नहीं ला सकता। दुष्ट आदमी का जो आचार विचार हैं वो अधर्म में होते हैं, उसके अंदर बस उसको ही खराब करने वाली ताकत पैदा होगी, बुराई, बैर, घृणा, मारपीट, अगड़म झगड़ो, ये चीज पैदा होती है दुष्टों के अंदर। लेकिन अच्छे आचार विचार वालों में कभी भी ये बात पैदा नहीं होती, वो डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, तुरंत अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो ये धर्म अधर्म का खेल है। तो अच्छे आचार वाले धर्म के साथ होते हैं, धर्म उनका एक दीपक होता है जिसके माध्यम से वो मोक्ष का, मुक्ति का रास्ता देख लेते हैं। धर्म में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आचार के दो प्रकार हैं, शास्त्रीय और लौकिक। एक तो सांसारिक पुरुषों के लिए सदाचार, एक शास्त्रीय पुरुषों के, शास्त्रीय पुरुष अलग आचार विचारों के होते हैं और लौकिक आचार विचार अलग होते हैं। लौकिक आचार विचार क्या है? बुजुर्गों की सेवा, इनकी आज्ञा मान, माता पिता की आज्ञा मानना, तीर्थों में जाना, दान करना, हवन कराना, माने कि इस तरह से ये लौकिक लोगों के, सांसारिक लोगों के लिए अच्छे आचार विचार की बातें हैं। इससे उनको सुख मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख मिलेगा दान करने से, तीर्थ करने से, सेवा करने से। माने कि सांसारिक लोगों के आचार इस तरह से श्रेष्ठ हो तो उनको इनके कर्मों से जो पुण्य बनता है वो सुख देने वाले, सुख देने वाले होते हैं। तो एक तो शास्त्रीय सदाचार होते हैं, एक लौकिक सदाचार होते हैं। लौकिक सदाचार में ये के साथ कैसे रहना चाहिए या समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने काम व्यापार पर कैसे रहना चाहिए, उसके नियम धर्म आचार उन्हें सुनना, उनके साथ अपने मन को सच्चाई के साथ जोड़ देना, तो फिर उनमें सुख मिलता है, लाभ मिलता है। एक दूसरा है शास्त्रीय। शास्त्र के जो आचार हैं बड़े गूढ़ हैं, तो वो यही कह रहे हैं शुभ की इच्छा करने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए। ये सांसारिक और शास्त्रीय, वेदों में, शास्त्रों में जो विधि निषेध लिखा है, माने जिनको कभी नहीं अपनाना चाहिए, विधि निषेध कहते हैं जिनको कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो शास्त्रों में, वेदों में जो विधि निषेध लिखा है उन्हें त्याग कर रहना, वो शास्त्रीय आचार। और लौकिक आचार उनको कहते हैं जो अपने परिवार में, समाज में नियम अपनाए जाते हैं, अच्छी बातें की जाती है, प्रेम के साथ, प्यार के साथ, नियम के साथ, जल्दी उठना, शौच जाना, स्नान करना, घर की सफाई करना, ये सब लौकिक आचार है। लौकिक आचार है। वैदिक आचार जो शास्त्रों के अनुसार, जो विधि निषेध, तब आदमी का मन धर्म के साथ होता है, तब वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। बताओ किसको पता है इन बातों का? जैसा मर्जी ठा लिया, जैसा मर्जी कर लिया, रह लिया, तो इससे मुक्ति नहीं मिलती है। अच्छे आचार और विचारों से ही मुक्ति मिलती है। यही धर्म रूपी चिराग है, अच्छे आचार विचारों से। अच्छे आचार विचारों से किसी की आत्मा
नहीं दुखती है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, उसका मन सत में रहता है, दृष्टि धर्म में रहती है। ये है उसकी मुक्ति, ये है उसका आनंद, ये है उसकी प्रकृति का साथ। हम्म। तो आदमी को सदाचार विचार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।